हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। Hello, everyone. तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड सुना होगा, एपिसोड 10, तो उसमें मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी जहाँ तक शादी की बात है, रिश्तों की बात है। और अब इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगी या शेयर करना चाहूँगी मेरी मॉम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो बेसिकली वो बात करेंगी अपने बारे में कि जब उन्होंने शादी करी और उनकी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या-क्या उनको चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो अ, ये एपिसोड उसका बिगिनिंग का इंट्रोडक्शन होगा और ऑब्वियसली हम उसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। बट होपफुली इस चीज़ से आप रिलेट करेंगे और इस चीज़ से आपको हो सकता है अपने अपने बारे में भी याद आए आगे जाकर। बट वही है कि हम अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। तो मैं अब हैंड ओवर करना चाहूँगी अपनी मॉम को। तो आप थोड़ा-सा स्टार्ट करो अपना शेयर करने अपने शादी का, कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं एक्चुअली बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगी जब जैसे मेरा जब बचपन में मतलब मैं क्या एक लड़की के ड्रीम्स होते हैं या क्या इम्पैक्ट होता है आपके मतलब मन पे कि क्या आप सोचते हो शादी को लेके क्या होती है शादी या आपके आगे ऊपर जो बहन-भाई हैं आपके बड़े, उनका उनका भी बहुत इम्पैक्ट होता है, पेरेंट्स का भी होता है, सोसाइटी का भी, आपके आस-पास गली-मोहल्ला जो भी आपके क्लोज़ रिलेशन है, तो उस टाइम पे मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना रूट कॉज़ बहुत मैटर करता है, आपकी आपकी शादी को लेके। तो मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरे ऊपर जो हैं 2 सिस्टर और 1 ब्रदर है। तो मैं अपने घर में और मेरा एज डिफरेंस भी सबसे काफ़ी है। तो शादी जैसा जो एक डिसीज़न होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब उस टाइम की मैं बात करूँगी जब मेरी शादी ए ए 80s में हुई है। तो उस टाइम पे मतलब मेरा मतलब क्या माइंडसेट था या मतलब किन सब चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो उस टाइम पे ज जैसे कि मैं एक मिडल फैमिली से एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने जैसे कि पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि मैं बहुत मतलब एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलॉन्ग करती हूँ और लेकिन मैं यही बोलूँगी सबसे पहले तो आपकी लाइफ़ में आपके जो मन पे जो एक प्रभाव होता है ना, वो आपके पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स आपके आपके पेरेंट्स का मतलब क्या रिलेशन है और क्या उनकी थिंकिंग है शादी को लेके या फिर सेकंडली आ जाता है कि आपके जो ऊपर जो बहन-भाई हैं आपके आपसे जो बड़े हैं, बहनों के रिलेशन कैसे हैं, उनके हस्बैंड के साथ, उनके ससुराल में उनके साथ क्या-क्या होता है। और फिर बाकी रही बात जो मैं ये बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, वो होता है बॉलीवुड हिंदी फ़िल्मों का। तो मैं उस टाइम पे जब मैं मतलब वही 20 साल की थी, जब मेरी अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी तो रिश्ते वग़ैरह जैसे मेरे लिए आने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे मेरे मन में बहुत ज़्यादा मतलब डाउट्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थे, फ़ियर्स थे बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को लेके कि मैं शाद मतलब ये सोचना तो ख़ैर मतलब कभी भी मन में नहीं आया कि हाँ, कि मैं शादी के लिए प्रिपेयर हूँ भी कि नहीं हूँ। लेकिन किसी हद तक मतलब उस टाइम के हिसाब से अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूँ, तो जो मेरे ऊपर एक इन्फ्लुएंस था अपने फ़ादर का, तो वो बहुत अच्छा एक प्रभाव था। तो तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, फ़िल्मों का मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट था। मेरे से भी पहले मेरे जो जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें भी कई लोगों की शादी जैसे अंडर ग्रेजुएट थे, जो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए, लोगों को जैसे रिश्ते आ जाते हैं, तो शादियाँ मतलब होनी शुरू हो गई थी मेरे से पहले भी। तो वो लोग मतलब जो मेरे को बताते थे कि हाँ, मेरी मतलब एंगेजमेंट हो गई है या मेरी शादी हो गई है, तो तो टाइप ऑफ मतलब जैसे परियों की कहानी होती है ना, उस टाइप का
मेरे मतलब दिमाग में था। बाकी तो फिर मैंने कि जैसे मैं बता रही हूँ कि अपने बहन-भाइयों का बहुत मतलब इफ़ेक्ट था। तो जैसा कि एक मेरे भाई हैं, उनकी पहले शादी हुई, फिर मेरी 2 बहनें हैं। तो मेरी जो बड़ी बड़ी बहन है उसका मैं तो बहुत छोटी थी क्योंकि मेरे से उसका 9 इयर्स का मतलब वो था, डिफ़रेंस था। उसकी शादी काफ़ी अर्ली मैरिज हो गई थी क्योंकि जैसे वही होता था कि अगर तुम या तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर जैसे स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया, अगर तो आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो ठीक है। अगर नहीं आप पढ़ाई कर पाए किसी भी वजह से, तो फिर मतलब फिर माँ-बाप का एक ही होता था कि हाँ, बस शादी कर दो जल्दी से क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं, एक की करेंगे, फिर दूसरे की करनी है, फिर तीसरे की करनी है। हम बस किसी तरह से मतलब फ़ारिग हो जाएँ इस ज़िम्मेदारी से। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, तो उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी, वो वो मतलब सक्सेसफुल नहीं थी, उसका डिवोर्स हो गया था। तो उसके पीछे की उस टाइम पे वही है, क्या स्टोरीज़ थी वो ज़्यादा तो मतलब हमारे घर में उसका ज़िक्र नहीं होता था। पेरेंट्स पहले कोई डिस्कस नहीं करते थे अपने बच्चों के साथ कि क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ? लेकिन वो जैसे-जैसे मेरा मतलब माइंड में जो मतलब मैं जो आस-पास मतलब जो फ़ील कर सकती थी, जो देख सकती थी, बस मैंने यही देखा कि जो शादी है उसकी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो मतलब उसका डिवोर्स हो गया, तो फिर वो हमारे घर पे आ गई थी। उसके बाद फिर जो मैंने उसके जो फिर मैंने उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे एक लड़की जब डिवोर्स होता है, तो वो जब घर पे आती है, तो उसके साथ मतलब उसको क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सोसाइटी में और घर में जैसे तो मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं उसको मतलब देखा जाता कि हाँ, कि ये और वही वाली बात आ जाती है कि लड़की के ऊपर ही सारा वो जो होता है ना ब्लेम लड़की के ऊपर ही आता है कि लड़की ही मतलब जाके बसी नहीं किसी अपने घर में या हालाँकि वो चीज़ें कई कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं डिटेल में तो नहीं उसमें जाना चाहूँगी कि उस टाइम पे वो क्या हुआ था। लेकिन ये पता चल गया था कि मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो एडजस्टेबल नहीं था। कुछ चीज़ें देखो होती हैं कि लड़की जो है सैक्रिफ़ाइस करती है, एडजस्ट करती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्सनली ऐसी होती हैं कि जो मतलब नहीं हो सकता था, तो वो मतलब चीज़ हो गई, डिवोर्स हो गया। तो एक एक तो ये इम्पैक्ट हो गया मेरे पे। मेरी बड़ी बहन है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट था ये। तो पहली बात तो जब किसी की लड़की कोई डिवोर्स होके घर पे आती है, तो उसके जो सेकंड उससे कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसके ऊपर भी बहुत इस चीज़ का असर होता है कि हाँ, उसको रिश्ते नहीं आते और और अगर आते भी हैं तो लोग मतलब बहुत जैसे ना मतलब शक की नज़रों से देखते हैं कि क्यों आपकी बड़ी लड़की का डिवोर्स क्यों हुआ? या या मतलब इसका मतलब लड़की में ही कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम होएगी, लड़की ही एडजस्ट नहीं कर पाई होएगी इसलिए ऐसे है। तो उसके बाद फिर जो मेरी उससे मतलब मेरी बड़ी बहन से जो छोटी बहन है उससे उसकी जब मतलब एंगेजमेंट हुई या शादी हुई, फिर मैंने उसको उसको भी देखा कि उस उसके माइंड पे भी बहुत असर था कि मेरी बड़ी बहन तो क्योंकि फिर मैंने जो अपने फादर को देखा कि मेरी फादर और मदर या घर पे जो भी ऐसे डिस्कशन होता था, तो उसको लेके भी वो जो अगर वो डिवोर्सी थी तो उसके लिए भी मतलब वो लड़का वगैरह देख रहे थे, तो उनकी कोशिश ये थी कि उसका भी घर बस जाए। क्योंकि अगर उसकी सेकंड मैरिज हो जाती है तो आगे छोटे बच्चों का जो है, घर बसने में उनको लगता था कि थोड़ा ईज़ी होगा। तो साइड बाय साइड वो भी मतलब चीज़ चल रही थी। तो फिर उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जिसका डिवोर्स हुआ है, वो मेरी बहन जो है वो मतलब काफ़ी जैसे मैंने बताया अर्ली मैरिज हो गई थी और उसके लिए फिर जैसे 2, 4, 5 साल वो अपने ससुराल में रही। उसके बाद उसका एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो जैसे उसके बाद फिर जैसे वो फिर सोच लो 24-25 साल की वो होएगी, जब जब उसकी सेकंड मैरिज मतलब करनी थी। तो उस टाइम पे फिर हम देख रहे थे कि जैसे मेरा फ़ादर जो है उनके लिए एक लड़का दोबारा उनकी रीमैरिज करनी थी। तो
तो रिश्ते जैसे आ रहे थे कि कोई कोई बता रहा था कि किसी लड़के की टाँग नहीं है, कोई कह रहा था कि किसी की आँख नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब ओवरवेट है या कोई मतलब इतने ज़्यादा मतलब मेरे मेरे मन पे इतना ज़्यादा मतलब डर था कि तो ऑब्वियस है एक बच्चे के ऊपर सोचो ना कि कैसा असर होगा कि अगर सपोज़ मेरी शादी हुई और अगर अगर वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया या मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मतलब ये पिक्चर मेरे सामने मतलब बन रही थी ये सी। तो उसके बाद फिर ऐसे-ऐसे रिश्ते उनको आने लगे, फिर वो मन में जो असर होता गया। फिर मैं एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो मेरी दूसरी बहन की जब शादी हो रही थी, तो जो फर्स्ट मेरी बहन जिसका डिवोर्स हुआ था, उसके ही पुराने ससुराल वालों ने आके उनके ससुराल वालों का आके मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी कि आप ये रिश्ता कहाँ पे कर रहे हो? ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये ऐसे करके तो उनका वो ब्रेन वॉश करना चाहे वो तो चलो अचानक ऐसा हो गया कि वो हमारे को जानते थे, तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। लेकिन वही है इमोशनली तो फिर बाद-बाद में जैसे लड़की को ब्लैकमेल तो किया ही जाता है कि हाँ, देख लो हमने तुम्हारे घर में तुम्हारा रिश्ता किया, तो ये तो हमारी अच्छाई है कि हमने रिश्ता कर दिया, नहीं तो आपकी तेरी बहन का डिवोर्स हुआ था, इसलिए इसलिए मतलब रिश्ता नहीं होता, कोई भी रिश्ता नहीं करता उस घर में। तो मैं वो जो बेस एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर किसी लड़की का रिलेशन नहीं चलता, तो सोचो कि छोटे बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ता है। अब आ जाती है बात फिर जैसे उसकी भी शादी हो गई, तो जब उसके लिए भी रिश्ता आ रहा था, तो जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे तो तो मेरे उसको छोटे से गाँव में एक उसका जब रिश्ता हुआ था, तो उससे फिर मेरे फ़ादर ने पूछा कि हाँ, कि वो बहुत बहुत ज़्यादा गाँव है, वहाँ तो इवन टॉयलेट वग़ैरह भी है ना जो बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरी बहन मतलब एग्री कर गई कि हाँ, कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, मैं सारा एडजस्ट कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद से फिर पेरेंट्स का मतलब देखो कैसे तैयारी होती है कि उसको बोलते थे कि वहाँ पर तो वो 4-5 बजे उठ जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह टॉयलेट के लिए बिल्कुल अंधेरे में बाहर जाते हैं। तो उसको मतलब टाइप ऑफ की वो ट्रेनिंग मेरे को देखने को मिली कि उसको सुबह-सुबह उठा दिया जाता था और वो वॉक पे लेके जाते थे मेरे फादर उसको। तो बहुत हैरानगी की बात है कि शादी शादी जैसा जो एक मतलब कस्टम है, उसको तुम मेंटली प्रिपेयर कैसे कर रहे हो बच्चे को? यहाँ तक आ जाती है बात फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, उसकी शादी हो गई, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मेरे मन पे किन-किन चीज़ों का असर हुआ। फिर उसके बाद आ जाती है, जब जब मैं मतलब जब उसकी भी शादी हो गई, फिर मैंने उसको देखा। उसकी लाइफ़ जो है, इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ़ थी। फर्स्ट मेरी बहन की जो शादी फिर दोबारा हो गई। उसके बाद फिर दूसरी वाली बहन की उसकी भी शादी हो गई। मैंने जैसे कि बताया, वो एक तो अपने से नीचे लेवल पे शादी करी कि कोई नहीं, जो जहाँ पर रिश्ता हो रहा है और वो वहाँ कर लो, क्योंकि हमारे को दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी बड़ी लड़की का डिवोर्स हो रखा है। तो उसके बाद फिर जब जब मेरी बारी आई, तो मेरे मेरे दिमाग में जैसे वो बॉलीवुड मूवीज़ का होता है कि बहुत हाँ, एक लड़का होगा, एक उसके साथ मेरी शादी होएगी, मैं ससुराल में जाऊँगी। जैसे फिर मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है, वो सुबह उठती है, उसके माँ-बाप की सेवा करती है और फिर लड़के को भी सवेरे उठ के ये खाना देना है और उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है और जो बोलें, जैसा बोलें वैसा ही करना करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब नहीं तो वो मुझे कभी भी ये बोल सकते हैं कि तू यहाँ से चली जा। फिर आ जाती है बात, जब शादी हुई तो हाँ, बीच में एक अच्छे अच्छे भी आप ड्रीम लेके जाते हो कि हाँ, लड़का मेरी लाइफ में आएगा और वो मेरे को बहुत खुश रखेगा। हम घूमेंगे, फिरेंगे, खाएँगे, रेस्टोरेंट में जाएँगे, हनीमून पे जाएँगे। तो उस टाइप के मेरे सपने थे और मेरी शादी जैसे दिल्ली में हुई, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक बिग सिटी में मैं आ रही थी, तो मैंने अपने आप को काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा मतलब एंथुसियाज़्म था मुझे बहुत ज़्यादा कि हाँ, कि बहुत ही मेरी अच्छी लाइफ़ ऐसे होने वाली है, बहुत चैलेंजिंग होने वाली है।
मेरी शादी जैसे हो गई उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया 80s में इतने ज़्यादा हर घर में मतलब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो उस टाइम पे हमारा जो जो ज़माना था वो लेटर वाला ही था। जैसे मेरी एंगेजमेंट हुई है मई के आसपास और 85 में। उसके बाद जब मेरे को देखने के लिए आए, तो देख के उस टाइम पे नॉर्मल जैसे सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उस टाइम पे मेरे से कुछ एक बातें पूछी कि हाँ, खाना बनाना आता है या ये सब करना आता है? या फिर बाद में मेरे फ़ादर ने पूछा कि हाँ, कि तुम्हें तुम्हें मतलब लड़का पसंद है? तो वही है हमें ओवरऑल मतलब अपने पेरेंट्स पे इतना ट्रस्ट होता है कि हाँ, मेरे को ठीक है। तो उन्होंने लड़के लड़के वालों ने भी जैसे उन्होंने भी येस कर दी। तो बहुत चलो अच्छे खासा उसके बाद में चलो हमारी फिर एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट होने के बाद फिर वो अपने घर आ गए। उसके बाद में जो मैं अपने आस-पास का माहौल बता रही हूँ या मैं अपनी फ़िल्मों का एक बता रही हूँ कि मेरे ऊपर कैसा असर था। तो जैसे कि मतलब मेरी एंगेजमेंट हुई तो उसके बाद मैं जो एक एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मेरा वुड बी हस्बैंड है, वो जाके मेरे को कॉन्टैक्ट करे कि हाँ, या तो कोई लेटर डाले या फ़ोन करे या इस टाइप की। क्यों? क्योंकि मेरे आस-पास जिसकी भी मतलब एंगेजमेंट हुई थी, वो सब लोगों में ये सब आस-पास मतलब चल रहा था। और भी लड़कियों की एंगेजमेंट हुई थी, तो उनको वो मुझे आके बताती थी कि हाँ, मेरे को वैसे उसका लेटर आता है या कुछ है, तो वो मेरे को दिखाते थे। तो मेरे को ये सब चीज़ें जब नहीं हुई, तो फिर मेरे को बहुत थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो रहा था कि मतलब वो तो जो भी लड़का है, वो तो मतलब एक अच्छी इमेज बना के गया होगा। तो उस टाइम पे मेरे को फिर वहाँ से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर एक मैंने अपने फ़ादर से मैंने बात करी कि ऐसे-ऐसे करके कि वो तो जाके मतलब गायब ही हो गए और वो तो कोई मतलब बात ही नहीं कर रहे जो कुछ है। अच्छा, आपने अपने फादर से बोला था ये? हाँ, अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला मैं अपने फ़ादर जो मेरे थे वो मेरे बिल्कुल जस्ट जस्ट लाइक वो मे फ्रेंड थे वो मेरे। मैं उनके साथ ऐसे ही बात करती थी। तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे करके उन्होंने तो कोई जाके कोई कॉन्टैक्ट नहीं, फिर मैंने बोला कि ऐसे करो, आप ना मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको उनको लेटर लिखो। जैसे कोई शादी के बारे में कोई डिस्कस होता है कि हाँ, कैसे करना है या कोई मतलब बहाने से। तो उसके बाद फिर उन्होंने उनको उनको लेटर लिखा, तो उसके बाद फिर उसके फिर मैंने हिम्मत करके मैंने भी मन में सोचा कि देख ही जाएगा जो होगा। तो हालाँकि मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक एक रिश्तेदार जिन्होंने हमारे जो बिचौलिए होते हैं ना, वहाँ पर भी हम लोग एक शादी में गए, तो वहाँ पर उनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ, तो मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने मतलब फ़ोन किया। तो उस टाइम पे मैंने मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ़ोन पे कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी से मतलब बात करने की कोशिश करी थी, तो मैंने सिर्फ़ मतलब नमस्ते वगैरह करी और ये सब करा। लेकिन मेरे उस टाइम पे मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी ऐसे। क्योंकि मैंने कभी कभी फ़ोन पे किसी की बात सुनी ही नहीं थी कभी कि फ़ोन पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और आस-पास सोचो मेरे कोई फ़ादर खड़ा है या मेरी कोई भाभी खड़ी है, तो मैंने कभी मतलब बात नहीं करी थी कोई। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे को फिर ना एक गिल्ट हो गया कि मैंने ना ठीक से ढंग से बात नहीं की, तो हो सकता है कि मेरे ससुराल वालों पे इसका कोई बुरा बैड इम्पैक्ट हो, इम्प्रेशन, हाँ। बैड इंप्रेशन पड़ेगा और कहेंगे कैसी लड़की है और ये तो मतलब इसको तो बात ही नहीं करनी आती या कुछ है। तो मैं फिर वो अपने मन में ना रखना नहीं चाहती थी। तो फिर मेरे को ये था कि मैं किसी तरीके से ना वो बात मतलब क्लियर कर दूँ। तो सोचो फिर मैंने अपनी अपनी मदर इन लॉ को भी लेटर लिखा और मैंने अपने हस्बैंड को भी लेटर लिखा। अच्छा, तो मतलब दोनों को अलग-अलग लेटर लिखा? हाँ, तो मैंने ये लेटर लिखा कि मैं उस टाइम पे मतलब मैंने आज तक कभी फ़ोन पे मैंने कभी बात नहीं की, इसलिए मतलब आप उसको मतलब गलत मत समझना। तो हो सकता है कि मैंने कोई अच्छे से आपसे बात ना करी हो, लेकिन मेरा मतलब मेरा कोई ये ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो फिर मैंने अपने मतलब अपने हस्बैंड को भी लेटर लिखा था। तो उसके बाद में तो मतलब मेरा दिल उतने दिन तक धड़कता ही रहा कि पता नहीं वो हुँ, इस चीज़ को भी कैसे लेंगे। क्योंकि मन में एक ये भी होता है ना कि हाँ, कि लड़की ने पैसे पहले कैसे लेटर लिख दिया कि हाँ, जो कुछ है। हुँ। तो ओवरऑल जो भी था फिर उसके बाद जब तक उनके लेटर का कोई जवाब नहीं आया, तो तब तक मतलब मैं बहुत ही डरी हुई थी बहुत ज़्यादा।
फिर एनी हाउ फिर फर्स्ट जब लेटर मुझे आया उनकी तरफ से, मेरी मदर इन लॉ का भी आया और मेरे हस्बैंड का भी आया, तब मेरे को जाके हौसला हुआ और मैंने फिर उनको फिर बाद में फिर हमारा लेटर का सिलसिला चल पड़ा। तो 6 महीने तक हमने आपस में जो भी मतलब एक-दूसरे को हम शेयर कर सकते थे कि हाँ, ये कैसे है। तो हम जनरली फिर उसमें आपस में बात करते थे, तो थोड़ा-सा मतलब मैं कंफर्टेबल हो गई थी। ऐसा नहीं है, मेरा मेरा मकसद भी यही था कि एक-दूसरे से मिल तो नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर दूर था बहुत, और उस टाइम पे इतना ट्रैवल करना भी इतना ईज़ी नहीं था। तो फ़ोन तो हमारे घर में था नहीं उस टाइम पे। तो इसलिए बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद फिर मेरी जैसे शादी हुई, शादी शादी करके मैं जैसे घर पे आई, तो उसके बाद मेरे मतलब जो जो पहली बात तो एक बात जो मुझे अभी बहुत बॉदर करती है कि जब जैसे वो मेरी मदर थी, चाहे वो मेरी इवन सिस्टर्स थी या जो भी मेरे, हालाँकि मेरे से सब बड़े थे और सब के सब शादीशुदा थे। मेरे को किसी ने भी बैठ के कोई मेरी कोई काउंसलिंग नहीं करी, कोई मेरे से ये नहीं ने मेरे को ये नहीं बताया गया कि हाँ, तेरी शादी होएगी, तू एक घर में जाएगी, वहाँ क्या होगा तुम्हारे साथ या तुम्हें कैसी-कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं, या अगर ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना, या कुछ है या जो भी आजकल मतलब जैसे हम जो जो है बच्चों के साथ बहुत सारी हम बातें करते हैं बैठ के, तो वो सब उस टाइम पे कुछ नहीं था मेरे साथ। ना ना मेरे फ़ादर ने, ना मेरी मदर ने, मतलब बस मेरे फ़ादर ने एक ट्रस्ट जो ज़रूर बिल्ड किया था कि हाँ, कि अपने अपने घर में मतलब मुझे मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, तू घर मतलब ठीक से मतलब जो भी है मतलब ठीक से हैंडल कर लेगी। पर ये कोई मतलब नहीं हुआ कि एक 20 साल के बच्चे को आप शादी शादी कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती, अब बात ये आ जाती है कि ये बात नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को कोई ब्लेम कर रही हूँ। मेरे रिलेशन उनके साथ बहुत क्लोज़ रिलेशन थे, हम हर चीज़ डिस्कस करते थे। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि जब मैं शादी से पहले मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थी, हम हर तरह की बात कर लेते थे कि हाँ, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और हर जो बेटी है, वो अपने फादर के लिए समझ लो एक टाइप ऑफ प्रिंसेस ही होती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कोई मनी वाइज़ कैसा है या स्टेटस वाइज़ कैसा है, वो तो हर हर बाप के लिए अपनी बेटी जो है एक वो प्रिंसेस ही होती है। तो उस टाइम पे यही था वो मेरे फ़ादर जो है वो मेरे को बहुत मतलब वो समझते थे कि बहुत मतलब तू वाइज़ है, और मैं समझ सकता हूँ कि मतलब जो भी घर में आस-पास जो कुछ हुआ है उसका उसका मतलब तू अच्छे से हैंडल कर लेगी। वो मतलब एक उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था। मेरे को मतलब वर्ड्स में नहीं किसी ने ऐसे कुछ बैठ के कोई मेरे से बात ही नहीं करी किसी ने। तो फिर जब शादी करके जैसे आप आते हो, जैसे ही हमारी मतलब डोली आई मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो वापस चले गए सारे जने, और उसके बाद जो है मुझे मतलब छोड़ दिया वहाँ पे ससुराल में। तो सबसे सबसे ज़्यादा फिर वो जैसे शादी हुई तो उस टाइम पे मतलब जैसे आँख खुलती है आपकी, जैसे आपका सपना टूटता है ना, फिर आपको पता चलता है, रियलाइज़ेशन होता है कि मेरा तो मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया और मेरा तो ये दूसरा जन्म हो गया। कहाँ कहाँ आप अपने घर में बोलते हो मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पह मैंने ये नहीं पहनना, मैं अभी नहीं उठना, मुझे मुझे ये नहीं करना। कहाँ आपको एकदम से उठ के प्रेशर होता है कि हाँ, सवेरे सवेरे जल्दी उठना है और सबके पैर छूने हैं, पेरेंट्स के पैर छूने हैं। और वहाँ यहाँ पर भी यही था कि यहाँ पर भी मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो मेरे से सारे ही घर के सबसे सब बड़े थे। और ऊपर से जो मेरे ससुराल की जो फैमिली है, वो सारे ही एक ही जगह पे मतलब रहते थे, सारे चाचे, भूआ और सारे। तो इतना मतलब मेरे लिए मतलब इतना चैलेंजिंग था वो कि घर में कभी कोई आ रहा है, कभी चाचा आ रहा है, कभी कभी बुआ आ रही है, कभी कोई मासी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो मतलब सारा दिन जो है ना मतलब मेरे ऊपर इतनी उलझने थी कि मैं कभी किसी के पैर छू रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो या वहाँ से मेरी एक्चुअली जो है ना मेरी लाइफ शुरू हुई पीपल प्लीज़िंग की, कि वो मतलब मैंने मैंने ये देखा कि समझ लो जिस दिन मेरी शादी हुई है, उस दिन वो वाला दिन जो है, वो मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी उस दिन। मैं ख़त्म हो गई, अपने आप को ज़ीरो पे ले आई और
जो मैं अपना मतलब अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। शादी शादी हुई तो बस मैं घर में आ गई, उसके बाद मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, डोरमैट बना लिया अपने आप को। और मेरे को ये था कि हाँ, कुछ भी कर लो, आओ और मेरे साथ मेरे से पैर पहुँच के बस मेरे साथ चले जाओ और जो मर्ज़ी मेरे साथ कर लो। मेरे को जैसे तोड़ लो, मरोड़ लो, जैसे जो भी आप बोलोगे, मतलब मैं हमेशा आपको खुश रखूँगी और मैं आपके लिए हाज़िर रहूँगी। आप मुझे कहीं भी भेज दो, कुछ भी कर लो। इवन इवन पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हाँ, जब कभी आना है ना, तो एक तो लड़के मत आना कभी भी, और दूसरा जब भी आना है तो दामाद जी के साथ आना, तो ही आपकी मतलब रिस्पेक्ट होती है कि आप उसके साथ ही अच्छे लगते हो, नहीं तो लड़के कभी मत आना। ये भी मैं ये कहूँगी कि वो भी मतलब पेरेंट्स के अंदर भी ये चीज़ इसलिए आती है क्योंकि सोसाइटी जो है, वो नहीं तो क्वेश्चन करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स, आई डोंट थिंक ऐसा कोई है पेरेंट जिसको खुशी नहीं होती होगी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? बट वही है कि अगर सपोज़ लड़की आती है अकेली, तो लोग क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। और वो बुरा आपको बुरा फ़ील कराने लग जाते हैं कि हाँ, ये अच्छा ये ऐसे आई है, कुछ गड़बड़ होगी। हाँ। गॉसिप होने लग जाता यस, है। यस। तो जैसे सपोज़ जैसे मेरा जैसे दूर दूर था हमारा आना-जाना, तो वो वन वे का ही हम करते थे कि जैसे अगर मेरे फ़ादर मुझे वहाँ लेके लेके गए हैं, तो जैसे मैंने 10-15 दिन, 20 दिन रहना है, तो फिर मेरे जैसे हस्बैंड लेने आते थे। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती थी, और मैंने देखा है कि आस-पास के लोग जो है ना फिर कान रखते हैं कि हाँ, कि रोज़ आएँगे आपसे देखने के मिलने के लिए। अच्छा, तू आई हुई है? कब जा रही है? कब दामाद जी कब आएँगे? ये है, तो वो मतलब जैसे अगर थोड़े दिन के लिए आप ज़्यादा के लिए आ गए हो ना, तो लोग मतलब टाइप ऑफ ऐसे मतलब डाउट ही करते हैं कि हाँ, ये क्यों आई हुई है? मतलब अच्छा नहीं फ़ील कराया जाता, सीधी-सी बात है। इवन मायके में भी मैंने देखा है कि आपकी रिस्पेक्ट भी, अगर आप थोड़े दिन के लिए जाते हो ना, तो आपकी रिस्पेक्ट होती है, और ज़्यादा रिस्पेक्ट तब होती है जब दामाद साथ आता है। जो कि मुझे बहुत बॉदर करता है इस चीज़ के लिए कि मैं ये नहीं कहती कि आपने 4 सब्जियाँ और स्वीट डिश बनानी है, या बिल्कुल आपने एक एक टाँग पे खड़े होके कोई सेवा करनी है लड़की की। नहीं, मतलब लड़की को मेरे हिसाब से पेरेंट्स का जो घर है, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ादर या मदर जो भी है, मेरा मतलब जब शादी होती है तो लड़की को ये ज़रूर बोला जाना चाहिए कि हाँ, तुम्हारी शादी हमने कर दी है, लेकिन तुम कभी भी आओ, ये तुम्हारा ही घर है, अभी भी तुम्हारा ही घर है, तुम जहाँ पर कभी भी आ सकती हो। और कोई भी कुछ छोटे-मोटे इश्यू हों, चाहे कोई बड़ा इश्यू हो, तो तेरे साथ हैं हम खड़े। तो अगर जैसे कोई मतलब इस चीज़ को गलत नहीं लेना चाहिए कि जैसे कि ये जताया जाता है ना, कि ससुराल वाले जताते हैं कि हाँ, उस उधर उधर से कोई तेरे को बात नहीं बतानी चाहिए अपने ससुराल में, मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं समझ आती। अगर ससुराल वाले इतने ही अच्छे हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरते हैं वो कि वो सारी चीज़ें डिस्कस करेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि दूर है, जैसे अब मेरे पेरेंट्स हैं, वो ऐसे सेम डे तो आके जा नहीं सकते वापस कि वो आएँ और हाथ लगा के मेरे से घंटा मिल के चले जाएँ, वो हो नहीं सकता। वो भी आके स्टे करेंगे। तो वो मैंने देखा है कि उसपे भी मैंने ससुराल वालों को देखा है कि बहुत वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि हाँ, वो बैठने नहीं देते। बाप बेटी को या माँ बेटी को ना बैठने नहीं देते, और बैठेंगे भी तो अगर वो सपोज़ वो फ़ोन भी करती है, जैसे सपोज़ हमारा भी जो फ़ोन था, एक ही उस टाइम पे मुझे याद है कि लैंडलाइन फ़ोन होता था और हमारे ड्राइंग रूम में रखा होता था। तो जब मेरी शादी हुई तो और जो मेरे फ़ादर हैं वो कभी एसटीडी पे जाके लाइनों में लगते थे, तब जाके ना वो उनके मतलब टिपिकल ये वर्ड होते थे, हाँ, हेलो, क्या हाल है? सब ठीक है ना? सब ठीक है? तू खुश है? बस ये मेरे वर्ड होते थे, और सोचो जो जवाब देने वाला बंदा है वो मुझे कहते थे कि हाँ, फ़ोन आया है तुम्हारा। तो मेरे आस-पास ही मतलब सास भी आस-पास बैठी होती है, ससुर भी, हस्बैंड भी, तो आप बोलो, आप क्या बोलोगे आप? और आपका आपका ना काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, फ़ोन पे आता था कि हाँ, मुझे टाइम जो है वो जा रहा है। तो वो एसटीडी पे खड़े होके ये पूछते थे कि हाँ, ठीक है ना सब? तो मैं बोलती थी हाँ, हाँ, सब ठीक है। तो उस चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है। फिर जब मेरी शादी हुई तो मुझे इतना मतलब अंदर से मतलब होता था कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे मतलब वो फेंक के चले गए, जैसे मुझे ऐसे फ़ील होता था कि हाँ, उन्होंने मतलब जैसे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे ऐसे एक अलग ही प्लैनेट पे छोड़ दिया, जिसपे कोई मतलब कोई यू टर्न है ही नहीं, या पीछे का कोई रास्ता ही है नहीं, या कोई सपोर्ट सिस्टम ही है नहीं। तो तो मतलब इतनी लाइफ़ जो है इतनी स्ट्रेसफुल होती है।
मेंटली स्ट्रेस रहता है आपको, फिर आपकी लाइफ में सिचुएशन आती हैं। तो मतलब ये ठीक है कि लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए लड़की के, मतलब ये सब चीज़ें उस टाइम की मैं बता रही हूँ कि कितनी मन में भरी जाती हैं कि, और ये चीज़ मेरे मन में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मतलब समझ लो एक बहुत स्याही से लिखी गई थी कि हाँ, जाके ना पेरेंट्स को कुछ नहीं बताना। और जैसे कि मैंने अपने अपने फ़ादर को, जैसे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फ़ादर क्लोज़ थे, तो बजाए इसके कि मैं उनको अपनी कोई तकलीफ़ बताऊँ, बल्कि मैं ये प्यार समझती थी कि ये प्यार है कि मैं उनको कुछ ना बताऊँ। मैं उनकी खुशी के लिए मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ चाहे। तो वो जब आते थे तो मतलब मेरे को होता था कि मैं अपने आप को मतलब जैसे इतना डर-डर के मतलब मैं करती थी, मतलब अपने अपने ससुराल में इतना डर-डर के सारे चीज़ें मतलब जो मतलब कर सकती थी मैंने करा। तो ताकि मेरे वो फ़ादर तक ना ये बात ना कहीं वो गलती से ये ना बोल दें कि आपकी लड़की ना ये नहीं करती। या फिर ससुराल वाले कभी-कभी ये भी बोल देते हैं कि हाँ, कि अगर तू, जैसे वो आएँगे तो बोलेंगे कि हाँ, आपकी लड़की तो ये करती है, आपकी लड़की तो वो करती है। तो इतना ज़्यादा मेरे मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा डर था और बोझ था, और इतना ज़्यादा फिर मैंने मतलब टाइप ऑफ जैसे होता है ना कि एक मैंने कसम खा ली कि मैंने जो है ना अपने फादर को इतना खुश करना है, मतलब चाहे मुझे उसके लिए ना मुझे अपनी मतलब कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं सब कुछ करूँगी। बस मेरे ससुराल में अगर वो आएँ, तो वो जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरे फादर को सिर्फ़ सैटिस्फाई करके भेज दें, खुश करके भेज दें। वो मतलब नाराज़ होके ना जाएँ, या वो ये एक प्रेशर लेके ना जाएँ कि मेरी बेटी यहाँ पे मतलब पता नहीं कैसे रह रही है। तो ये सब चीज़ें इतना इम्पैक्ट होता है उस टाइम पे। तो जो भी फिर उसके मैं ये बोलूँगी, अब जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, इस चीज़ को मैं अब कैसे देखती हूँ कि उस टाइम पे मेरे साथ जो हुआ उस टाइम पे, तो क्या वो मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या मतलब क्या होना चाहिए था अगर मैं उसको एनालाइज़ करूँ? अब मैं ये बोलूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स को कोई ब्लेम नहीं कर रही, ना मैं उस टाइम पे अपने अपने आप को या अपने ससुराल वालों को कोई भी ब्लेम नहीं कर रही। लेकिन बस यही कह सकती हूँ कि उस टाइम पे जो भी उस टाइम के जो हालात थे, आस-पास उनकी उनकी सोसाइटी में, या उन उन उनके ऊपर भी कोई क्या इम्पैक्ट था, उनकी बड़ी बेटी के साथ जो हुआ था, तो वो उन्होंने वही किया, जो उनको उस टाइम पे ठीक लगा। फिर आ जाती है बात आगे जाके ससुराल की। फिर जब ससुराल वाले भी जो हैं, वो भी फिर जब जैसे मेरे जैसे एक स्टेट ऑफ माइंड वाली लड़की, अगर ऐसी लड़की किसी को मिल जाए कि हाँ, कि मैं तो अपने आप को अलाउ करती हूँ, जो भी आप कर लो मेरे साथ, मुझे मंज़ूर है। तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% उनका कोई कसूर है कि वो फिर आपके साथ क्या करते हैं। तो धीरे-धीरे करके फिर जब ये सब चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ़ में होती हैं, तो समझ ही नहीं आती उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ? बहुत सारे मेरे मुझे याद है कि मेरी लाइफ़ में ऐसे-ऐसे पल आते थे कि मैं कई बार रोती थी मैं अंदर, और इवन मेरे यहाँ तक जैसे अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी तो मैं तो नहीं ये बोलूँगी कि मतलब कि मैं आते ही मैं कोई हस्बैंड जो है आपका कोई बहुत आपका कोई फ्रेंड होता है या कोई बेस्ट फ्रेंड होता है या कुछ है। तो इवन 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 यहाँ तक ऐसे भी होता था कि घर में कोई बात होती थी, जैसे आपकी कोई मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से सपोज़ कोई वो आपके साथ जैसे कुछ भी आपके साथ कुछ बिहेव करते हैं, या आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो मैं तो इवन अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती थी। मैं हस्बैंड को इसलिए नहीं बताती थी, उसके पीछे का भी रीज़न मैं बता देती हूँ। कि मेरे को होता था कि अगर मैं हस्बैंड को ऐसे-ऐसे करके कंप्लेंट करूँगी, फिर वो अपने पेरेंट्स से लड़ेंगे, जो फिर पेरेंट्स से लड़ेंगे, तो फिर वो जो अगले दिन जो है मेरा हस्बैंड वो फिर ऑफ़िस चला जाएगा, और पीछे जो है वो मुझे झेलना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, कि तुम लोग मतलब ये तू हमारे लड़के को बिगाड़ रही है, तुम्हारे को ये क्यों कर रही है। या फिर मैंने ये भी देखा है कि वन्स इन अ व्हाइल कभी सपोज़ उनके सामने अगर कोई बात हो गई, तो लड़के को फिर अगर लड़का अपने माँ-बाप का साथ देता है, तो फिर तो ठीक है। जैसे ही वो अपनी वाइफ़ का सपोज़ कभी स्टैंड लेता है, वो भी काफ़ी साल लगते हैं फिर। तो फिर उसको जोरू का गुलाम बोल दिया जाता है कि तुम जोरू के गुलाम हो। मुझे इस चीज़ पे सख्त ऑब्जेक्शन है कि एक लड़की को आप अपनी मर्ज़ी से
उसको अपने घर में लेके आते हो और घर का मेंबर बना के लाते हो, तो इसका मतलब आप ऊपर-ऊपर से तो एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, एक हमारे घर में एक नया मेंबर आया है और उसको आप शुरू में तो बड़ा मतलब आरती उतारी जाती है और उसकी पूजा करी जाती है, ये सब कुछ इतना सारा फंक्शन करके जैसे कि ही आप रियल रियल लाइफ़ आप जब आप आते हो ग्राउंड पे आते हो ना तब पता चलता है। सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, तो कोई भी कोई भी लड़की से सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि जैसे ही लड़की घर पे आती है, सबसे बड़ी एक सोचो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक लड़की आप कहाँ से एक दूसरे परिवार से लेके आए हो, उससे आप ये सोच रहे हो कि उसको ना सब कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब उठते हैं, कैसी चाय पीते हैं, कैसे रोटी खाते हैं, कौन-सी सब्ज़ी कैसे खाते हैं, कितना मिर्च मसाला खाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप एक हम मेड भी रखते हैं, आज मैं मेड भी कोई रखती हूँ और किचन में, उसको भी मुझे 6-7 महीने इवन मुझे 1-1 साल भी लगा है उसको सिखाने में। तब भी कभी मैंने उसको ऐसे नहीं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी कि तुम्हें तो अभी तक खाना भी नहीं बनाना आया, तुम्हें तो ये भी नहीं करना आया। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक लड़की दूसरे दूसरे घर से आई है चाहे आप जितने मर्ज़ी मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारों में भी शादी हो जाए आपकी, तब भी आप मतलब खाना जो है, आपका सेम लेवल पे नहीं हो सकता। आपका कल्चर अलग है, आपके घर में अलग तरह का माहौल है। अरे उसको टाइम तो दो। अगर जैसे मदर इन लॉ को हो गए 40 साल हो गए, 50 साल हो गए उसकी शादी को। उसको वो उसकी एक्सपेक्टेशन तुम एक लड़की कल की लड़की एक आई हुई है, आप उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेम चीज़ें वही करे जो एक सास कर रही है इतने सालों से। मेरा मतलब ये है कि उसको लड़की को टाइम तो दो, उसको टाइम तो दो, उसको मतलब और सास को जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल जो है ना, एक घर में मदर इन लॉ का है। मदर इन लॉ को फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अपनी बहू के लिए स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि हाँ, सास भी कभी बहू थी जैसे थी, तो वो उसको जो चैलेंजेज़ आए या जो उसको सहना पड़ा, तो उसका बजाय इसके कि तुम उससे रिवेंज लो कि हाँ, मेरी सास तो मेरे साथ ये करती थी, मैं तो इसके साथ अभी तो ये तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो इतना भी नहीं कर रही। तो उसके बदले में आपको ना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। कि मदर इन लॉ को एक वो क्योंकि मैं ये इसलिए मदर इन लॉ के ऊपर मैं कह रही हूँ क्योंकि मदर इन लॉ समझती है कि मैं जब शादी करके आई थी, तो मुझे उस टाइम पे कैसा फ़ील होता था। कितना मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, मैं अगर कुछ भी करती हूँ, मैं मेरे को भी ऐसे लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी करती हूँ, क्यों जो मेरा सामने वाला बंदा है वो मेरे से खुश नहीं होता? क्यों वो हर चीज़ में उसको मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं बनी, ये ऐसे नहीं बनी, ये ऐसे ऐसे बनानी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आती, एक दिन भी फर्स्ट डे से आपकी मदर इन लॉ किचन में खड़े होके कोई आपको ये नहीं बताती कि ये है ना खाना हम इतनी मिर्च मसाला खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? कि ऊपर से तुम क्रिटिसाइज़ करी जा रहे हो बैठ के कि हाँ, ये खाना वैसा नहीं बना, ये सब्ज़ी ऐसे नहीं बनी, ये मुझे तो समझ नहीं आती, भई तुम गाइड तो करो। किचन किचन सौंप देते हो तुम कि ये ले, ये आज से ना ये जैसे वो पुरानी फ़िल्मों में दिखाते थे कि मदर इन लॉ जो है अपनी चाबियाँ जो कमर में टाँग के वो घूमती थी मालकिन बन के, तो वो अपनी बहू को देती थी। आजकल वो चाबियों वाला तो वो सिस्टम कोई रहा नहीं। तो मैंने देखा है कि सास जो है वो सारी अपनी जो मन में जो उसके जो इतना जो उन्होंने मतलब अंदर जो ग्रज पाले होते हैं ना अपने ससुराल व अपने हस्बैंड के, अपने ससुर के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो एक आते ही एक लड़की के सर पे डाल दी जाते हैं। और फिर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो उसको जो बहू के साथ फिर कुछ भी होता है ना, तो उसको मज़ा आता है कि हाँ, कि अब बस मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब इसके साथ जो भी होगा तो वो बदला ही लेती है फिर वो टाइप ऑफ। तो बाकी रही बात चेंज हो गया है टाइम चेंज हो गया है लेकिन उसके बाद भी मैं ये बता रही हूँ कि जैसे मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई तो मैंने मेरे से बह जो मेरे आस-पास जो और जो लोग हैं, उनकी भी बहुओं का मैंने अभी भी देख रही हूँ। उनका भी सेम है, मैं अपने ससुराल वालों का कोई ब्लेम नहीं कर रही। और भी मैंने आस-पास में देखती हूँ कि जैसे ही बहू घर में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके मायके वाले बार-बार आते हैं मिलने। उसके मायके वालों के आजकल जैसे फ़ोन है, आजकल सबके पास मोबाइल है।
तो फ़ोन आते हैं। तो वो कहते हैं कि लड़की जो है ना रोज़ फिक्स है इसका, रोज़ बातें करती है फ़ोन पे, जो उसको बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको फिर ये बोलती थी कि ये अगर आपको इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर माँ-बाप से किसी को, तो फिर तो आपको कोई ऐसी लड़की ले लेनी चाहिए जिसके के माँ-बाप ना हों कोई। फिर तो आपको अनाथ आश्रम से लड़की लेके आओ ना फिर, कि जो बिल्कुल कभी ना तो मायके जाए कभी, ना ना कोई ना ना कभी वो जाए, ना उनका कोई आए फिर। फिर तो ऐसी ऐसी जगह से शादी कर लेनी चाहिए आपको। तो फिर मैं बल्कि बोलती होती थी कि तुम मतलब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कल कल वो लड़की शादी करके आई है, तो उसके पेरेंट्स ऑब्वियस है वो वरी करते हैं। जैसे आपकी भी बेटी है, आपकी भी शादी करके गई है, आप भी तो फ़ोन करते हो ना अपनी बेटी को रोज़। तो एक बहू से मतलब क्यों क्यों आपको मतलब ऐतराज़ होता है कि बहू रोज़ बात करती है? फिर वही वाली बात आ जाती है, कहते हैं वो घर की एक-एक बात सारी उनको बताती है, ये करती है। तो तो अगर आप अच्छे हो, अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो, हस्बैंड भी अगर अच्छा बिहेव करता है, तो ऑब्वियस है वो फिर अच्छी चीज़ें बताएगी। दूसरी बात, जो लड़का है, वो भी तो अपनी माँ के साथ रह रहा है ना। जब लड़की आपके घर में आई है, तो वो भी तो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लड़के के पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना। लड़के की भी हर चीज़ पता होती है उनको कि हाँ, वो कैसे कैसे तू उससे बात कर रही थी, तूने उसको ये क्यों बोला, तूने उसको वो क्यों बोला है। तो फिर तो उससे मुझे तो कोई डिफ़रेंस लगता नहीं कि लड़के और लड़की में कोई डिफ़रेंस है कि लड़की अपने मतलब पेरेंट्स को क्यों नहीं बता सकती अपने इश्यूज़। जहाँ तक फिर एक और चीज़ आती है कि लड़की की माँ पे आजकल बहुत ही इवन सोशल मीडिया हो, चाहे नाटकों में हो, ये सब चीज़ें दिखाया जाता है कि मदर जो है, लड़की की मदर है, वो किसी को दिखाते हैं कि हाँ, पसंद नहीं आती जो कुछ है। तो बात तो वहीं आ जाती है, सास कोई भी हो, चाहे लड़के की हो, चाहे लड़की की हो, उसको मतलब टाइप ऑफ एक बहुत ही विलेन टाइप दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। तो आगे अब हम बात करेंगे आपके हनीमून कि उसको लेके क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और फिर रियलिटी में कैसा था एक्सपीरियंस आपका? वही पहले तो जब हम लोग मतलब गए हनीमून पे हमने मतलब जब हम मैंने बताया ना कि हम लेटर लिखने लग गए थे एक दूसरे को, तो उन्होंने मेरे से मतलब डिस्कस किया था, पूछा था मतलब कि कहाँ जाना है हनीमून। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम कश्मीर जाएंगे। तो हम लोग फिर जब गए तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले प्रॉब्लम ये आई कि मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये थी कि जब मैं शादी करके आई तो मेरी शॉपिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं। सर्दियों का ज़्यादा सामान कुछ था ही नहीं ऐसे कुछ खरीदारी में, कोई शॉपिंग भी नहीं करी हमने। हमारी 20 को शादी हुई और हम 23 को हनीमून पे चले गए, हमारी फ्लाइट थी। मतलब 21 को मेरी डोली आई है समझ लो। एक दिन तो सारे रस्म-रिवाज सारे और रिश्तेदारों को लोग सारे विदा कर रहे हैं। और सोचो कि ना मेरे हस्बैंड ने, ना मैंने आपस में हमने ये डिस्कस नहीं किया। जैसे पैकिंग करी, तो पैकिंग कर ली कि और जो जैसे कपड़े होते हैं मतलब उस टाइप के थोड़े से जैसे शाइनी से कपड़े या सिंथेटिक कपड़े उस टाइप के थे या हील्स वगैरह जैसी होती हैं उस टाइप के कपड़े, कोई मेरे पास शूज़ नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हमने जब पैकिंग करी तो हमारे को किसी ने गाइड भी नहीं करा कि हमारे को आस-पास ने किसी ने या आपके कोई ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है जो आपसे कोई थोड़ा बहुत मैच्योर है या मतलब कोई हस्बैंड जो है वो मेरे से मतलब समझ लो तो बड़े थे। उन्होंने भी नहीं ये सोचा कि मतलब हम जा रहे हैं और मतलब तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है कि शॉपिंग तो नहीं करनी कुछ? तो हमने कुछ शॉपिंग भी नहीं करी। उनके पास थे कपड़े, वो उसका भी एक रीज़न था क्योंकि वो उस टाइम पे जो जॉब करते थे, वो स्कूटर पे जाते थे। तो स्कूटर पे जब सर्दियों में भी जाते थे, तो उनके पास जैसे मोटी-मोटी जैकेट थी और वो नीचे बॉडी वार्मर भी पहनते थे, सॉक्स भी पहनते थे, शूज़ भी पहनते थे। तो मैं तो मतलब जैसे शादी शादी में मतलब पहले मैंने भी नहीं कुछ मतलब सोचा इस बारे में, तो मेरे को ये था कि आगे जो मतलब शादी में शायद मतलब मेरे को कोई कुछ बोलेंगे, मैंने बोला ही नहीं, ना मैंने बोला कुछ। तो हमने पैकिंग वगैरह करी तो मतलब किसी ने भी नहीं ये चीज़ देखी कि आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं भी जो आप इतनी बर्फ़ में जा रहे हो या घूमने जा रहे हो। फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं फ्लाइट में पहली बार गई थी। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत खुश थी, ना मैं ये कहूँगी कि मैं थोड़ा डर तो नहीं था मतलब। फिर हम लोग गए, तो वहाँ नहीं, बट मेरे को ये ये हैरानी भी है, बट ये भी है कि आई
आप जैसे कह रहे हो ना कि आपके लिए भी फर्स्ट ट्रिप थी, हाँ, ठीक है? हाँ। और आई थिंक पापा के लिए भी थी होएगी। आई हुँ। एम नॉट श्योर कि वो कहीं और नहीं कहीं पहले गए ट्रैवल होंगे, गए। ऑफ़िस की तरफ से गए होंगे, लेकिन हनीमून तो एक डिफरेंट ही नहीं, टाइप का होता है ऑफ़िस ना। की तरफ से वो बाहर गए थे, हाँ, मतलब सिटी से हाँ, बाहर हाँ, गए थे। गए थे? हाँ, ओके। पर वो ट्रिप एक अलग होता है ना, आपका जो ऑफ़िशियली ट्रिप पे जाते हो, उनका थोड़ा-सा नहीं आपको मतलब मेरा एज़ इन मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि उन्होंने अकेले पहले ट्रैवल किया हुआ था? किया हुआ ओके, था। ओके, ओके। उन्होंने किया हुआ था, मैंने नहीं किया था कभी। ओके। लेकिन ये है कि जब बट वही है ना कि मतलब मैं अ, मतलब लड़के के पर्सपेक्टिव से भी सोच रही हूँ ना कि आई थिंक वही है कि मतलब ये चीज़ बताता है कि लड़कों को भी ज़ीरो आइडिया होता है हाँ, हाँ, कि विमेन के हाँ, साथ हाँ। रहने का या कहीं जाने हाँ, का भी। हाँ, कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। हुँ, इवन हम जब घर में आते हैं तो उनको ये भी नहीं आइडिया होता कि आके उसको क्या चाहिए आके, कोई डिमांड चाहिए। और हुँ। जैसे मैंने अभी पुराने मतलब पॉडकास्ट में मैंने जैसे शेयर किया था कि मैं तो कहती हूँ वो फिर भी बेटर थे कि जैसे मेरी मदर इन लॉ का मैंने शेयर किया था ना कि एक लेडी आती थी साथ में, कि आप जैसे वो बातचीत नहीं करते थे या घूंघट होता था या कुछ है। तो मतलब जो मेरी सिचुएशन है, मेरी तो ना मैं इधर हूँ, ना मैं उधर हूँ। ना तो मैं ये हूँ कि आते ही मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ या मैं सारे सबको जानती हूँ। देखा जाए तो ना तो मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, ना सभी मैं किसी को नहीं किसी जानते। को भी नहीं जानती। तो मेरे को मतलब मेरे को भी कोई चीज़ की नीड नीड होती थी तो मतलब मेरे को मतलब बहुत ऐसे थोड़ी-सी शर्म और बहुत झिझक फ़ील होती थी कि मैं कुछ माँगूँ जो कुछ है। तो तो बहुत फिर वही है कि हाँ, ठीक है आप फ्लाइट में गए फिर? तो फ्लाइट में जाने जाने के बाद फिर हम वहाँ चले गए, तो वहाँ जाके तो जब मुझे पता चला कि इतनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड, मेरे पास एक बहुत ही पतला-सा जो था कार्डिगन था और सिंथेटिक कपड़े थे मेरे पास, जो मतलब जो कि शादी में नॉर्मली जो एक हाँ, द जो मतलब दे सूट-वूट होते हाँ, हैं। दहेज में जो भी आपके होते हैं, वो ऑब्वियस है, वो मतलब उस टाइम पे तो ना वो मोटे-मोटे कपड़े नहीं होते उस टाइम पे। बट ये भी मतलब हैरानी की बात है कि आपके पेरेंट्स ने भी कुछ वो नहीं किया नहीं कि मेरा जैसे शॉपिंग तो हाँ। मिलके ही करी होगी ना सबने शॉपिंग? शॉपिंग ना तो मतलब बता तो रही हूँ, शॉपिंग में जैसे मैं जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को शौक यही होता है ना कि जैसे कपड़े ले लिए, जैसे सूट थे मेरे पास, सूट थे 4-5 सूट थे, साड़ी थी। अब मुझे याद भी आ रहा है कि मैं साड़ी पहन के गई थी, सोचो। मैं फ्लाइट में तो जब मेरा गई मतलब वही है ना कि एज़ इन कि जब आपकी पैकिंग करी होगी, ठीक है? और जब आपकी शॉपिंग करी होगी, तो किसी ने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया ना हाँ। कि कब मतलब आप कश्मीर जा रहे हो हनीमून के लिए और वहाँ पे ठंड होगी तो के तुम्हारे को सर्दी के कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पेरेंट्स में तो हनीमून को लेके कोई बात ही नहीं होती थी, बस नॉर्मल से मतलब कब मेंशन ही नहीं ना, करना। ना, वो इतना ज़्यादा कौन खुल के कोई मेंशन करता है जो कुछ है। तो चलो पेरेंट्स ने तो चलो नहीं करा, तो ससुराल वालों ने कौन-सा करा कि हाँ, कि सास ने, ससुर ने किसी ने भी नहीं किया। हाँ, मतलब किसी ने भी नहीं करा कि मेरे से पता है एक बार भी नहीं किसी ने पूछा कि आप लोगों के पास जो अभी इतनी दूर जा रहे हो, तो आपके पास सब कुछ है भी? हुँ। ओके तो फिर आपने तैयारी करी हनीमून पे जाने की और फिर आप जब गए तो फिर क्या एक्सपीरियंस था आपका? फिर जब हम गए फ्लाइट से, जब पहुँच गए हम वहाँ जाके, फिर जो भी हमारा होटल वगैरह की बुकिंग थी कोई, तो वो प्रॉपर वो वाला फिर हमें एक्चुअली वो होटल नहीं मिला था। मुझे एक जगह पे ऐसे बिठा दिया कि मैं जाके चेक करके आता हूँ। पहले एक यही तरीका होता था, आजकल की तरह ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी उस टाइम पे। तो फिर हम गए वहाँ पे, तो जाने के बाद फिर हमने लंच-वंच किया। उसके बाद हमारी मतलब हम आपस में मतलब मुझे अब याद आती हैं बातें तो अजीब लगता है कि मतलब क्या बोलें कि फ्रेंड्स भी नहीं थे हम। आपस में हमें बात करने में बहुत झिझक होती फ्रेंड्स थी। कैसे हो सकते हो? क्योंकि आपने कौन-सा बात करी थी पहले? आपको कोई नहीं मौका मतलब लेटर मिला था? वगैरह में चलो मतलब ठीक है, हाँ। लेटर लिखना इज़ नॉट हाँ, तो आप उसमें तो कोई ये राइटिंग नहीं में है तो आप ना। कंफर्टेबल हो जाते हो ना, लेकिन मतलब फेस हाँ, टू फेस वही, वही, वही। फेस टू फेस आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो मतलब मुझे मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। मतलब हमारा जो हनीमून था, वो कहने के लिए होता है कि चलो हम आपस में आप एक-दूसरे के लिए आप टाइम स्पेंड करते हो। मुझे मुझे याद है कि मैं बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे ना किसी ने एक अजनबी के साथ भेज दिया और लगने वाली क्या बात है? सच था, यही था? सच था। तो हुँ। उसके बाद फिर मैं मतलब कुछ भी नहीं बताती थी कि मुझे ठंड लग रही होती थी, तो मैंने कोई बताया कि मुझे कोई ठंड लग रही है या भूख लगती है, तो भी नहीं मैं कुछ बताती थी वो। और हम लोग ऐसे
उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं थे कि हमने तो कभी मतलब हाथ भी नहीं ऐसे पकड़ के चलते थे, या जैसे बस वगैरह में भी बैठते तो मैं बहुत उनके साथ मतलब अनकंफर्टेबल थी। मूवी वगैरह भी देखने में जाते थे तो भी हम जैसे होता है ना वो उस साइड में होते थे, मैं इस साइड में इधर को होती थी। तो हुँ, तो अपने आप को थोड़ा-सा याद दिलाना पड़ता था कि नहीं अब तो मेरा हस्बैंड है, मतलब मेरे को ऐसे ठीक से बैठना चाहिए। हुँ, स्कूटर के स्कूटर था हमारे पास, स्कूटर के पीछे भी बैठते थे तो भी मतलब जैसे पहले पुरानी आदत होती है ना, आप उसका हैंडल जो है वो आप पकड़ के बैठते हो। मतलब वो भी मुझे आदत नहीं, मैं उसमें भी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं उनको ऐसे पकड़ लूँ। वो भी बट मेरे हिसाब से वो भी एक्सपेक्टेशन एक वो गलत ही है ना कि हाँ, कि तुम मतलब एक स्ट्रेंजर के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, कल तक तुम स्ट्रेंजर्स थे, आज वो तुम्हारा हस्बैंड है, हाँ, तो वो भी ये सोचना कि हाँ, अब तो मैं इससे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगी, मैंने उससे कभी बात भी नहीं करी है और आज मतलब मेरे को वो कोई हमारे बीच में पर्सनल स्पेस ही नहीं होगा कोई। हाँ, तो हाँ, मैं बस में भी कंफर्टेबल हो जाऊँ कि अच्छा मैं उसका हाथ पकड़ लूँ या मैं उसके पास बैठ जाऊँ या मैं उससे खुल के कुछ भी बात कर लूँ। हाँ, तो वो वो तो एक वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ है वो। वो तो बहुत दूर की बात है कि मैं मतलब जैसे एक अपने ससुराल में आई हूँ, तो अपने ससुराल की बात मतलब मैं उनको कोई कंफर्टेबली बता, तो फिर मतलब दिन में हम जैसे घूमते थे, फ़ोटो वगैरह खींचते थे, तो बहुत मतलब मैं बोलूँगी कि हमारा 6-7 दिन का जो ट्रिप था, वो एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। टाइम कम था और जगह जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि मैंने मतलब वो भी मैंने नहीं बताया कि मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जो सारा दिन हम लोग थक जाते थे, रात को हुँ, आके फिर सो जाते थे, सोने के बाद सवेरे अर्ली मॉर्निंग हमारी 8 बजे की बस होती थी। 8 बजे की बस होने का मतलब ये है कि आपको सुबह 7 बजे या साढ़े 6 बजे उठ के आपको तैयार होना पड़ेगा 7 बजे, ताकि आप जाके अपनी बस को पकड़ सको। तो रात को पूरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। तो 6-7 दिन इतना हेक्टिक रहा और इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड थी, तो फिर जब हम 7 दिन बाद जब हम वापस आए, वापस हनीमून से आए, तो आते ही फिर मेरे को फ़ीवर हो गया। फ़ीवर इसीलिए हो गया क्योंकि वो कहने के लिए जैसे हम अब हम बोलते हैं ना कि हाँ, हनीमून पीरियड है या क्योंकि हनीमून वही है, है ना कि ओवरऑल हेक्टिक ही था ना, पहले तुम शादी तो हुई। तुम्हारी शादी है, ठीक है? हाँ। शादी की तैयारियाँ होती हैं, ये सब तुम उसमें बिज़ी होते हो, फिर उसके बाद तुम इमीडिएटली अगर हनीमून पे चले गए, फिर उसके बाद फिर हुँ। उसमें हेक्टिक होता है। हाँ, तो मेन एक शादी का भी ये था रीज़न कि जो एक एक होता है कि जहाँ पर आप लड़की का घर होता है, वहाँ शादी हो, वो भी आप कंफर्टेबल होते हो वहाँ पर। वहाँ पर आपके सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कज़न होते हैं, आपके आपके आस-पास के लोग होते हैं। मेरी तो शादी जैसे दिल्ली में आके करी थी उन्होंने, तो बहुत ही हम थोड़ा-सा लिमिटेड से लोग थे हमारे, बहुत क्लोज़ वन थे। जैसे मेरी बहनें, मेरे मेरे मतलब और बहनों के बच्चे या उनके हस्बैंड, या मतलब मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई-भाभी, बस ये मतलब 5-7 लोग थे। तो बहुत ही लिमिटेड लोग हो गए, तो सारा और जिनके साथ मैं ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल थी उनके वो तो मेरे साथ थे ही नहीं यहाँ पे। तो मैं बहुत मतलब अपने आप को ना ऐसे लोनली फ़ील करती थी कि हाँ, जैसे शादी में भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी। शादी भी मेरी हुई तो शादी में भी मेरे साथ मतलब ऐसा कोई नहीं था। और मेरी बहनें या उनके वो अपने ही फैमिली में, अपने ही बच्चों में मस्त थी कि शादी भी हुई जब, शादी के टाइम पे भी मतलब कि मैं अकेली ही थी, कि कोई किसी ने मेरे को ऐसे अटेंड नहीं किया उस टाइम पे, तो कोई था ही नहीं मेरे आस-पास। तो आप देखो मतलब कितना मुझे अजीब लगता है कि ये भी टाइप ऑफ एक वो है लड़के वालों का, जैसे ज़ोर चलता है इस चीज़ पे कि आप जो शादी है ना, ताकि हमारे को बारात भी ना लेके जानी पड़े वहाँ पे। हम लड़की वाले के यहाँ नहीं जाएँगे, आप यहाँ पे आके शादी करो हमारे हिसाब से। तो तो मतलब उस दिन से ही मतलब आपको ना ये लगने लग जाता है कि बस अब आपका जो राज है ना खत्म हो गया। अब उनका राज शुरू हो गया, अब वही वही होगा जो लड़का और जो लड़के वाले जो भी बोलेंगे उनको वैसे ही करना पड़ेगा। उस दिन से ही मतलब आपका आपका समझ लो आप अपना कंट्रोल उनको दे देते हो कि ये लो चाबी और अब आप जो मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी चला लो। उसके बाद फिर जब हनीमून से फिर जब हम वापस आए, वापस आने के बाद फिर असली होती है ज़िंदगी शुरू आपकी। तो जैसे ही फिर आए उस दिन के बाद, फिर उसके बाद हमारे घर में पहले मेड वग़ैरह लगी हुई थी, तो बाय चांस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, तो मेड हट गई। मेड हट गई, 2 मेड थी, पहले ऑब्वियस है क्योंकि जब मैं शादी करके आई तो जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो ऑलरेडी पहले काफ़ी मतलब बेड रिडन थी वो, उनको आर्थराइटिस था। तो वो बहुत बेड रिडन, मैंने पहले भी बताया था कि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी
कि वो मतलब घर के काम वगैरह में या बहुत उनको इसीलिए उन्होंने मतलब ये सोचा कि लड़के की जैसे शादी कर लो तो घर में ये पर्पज़ से मतलब एक बहू लेके आई आई जाती है। तो एक जैसे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं और जो मेरी समझ लो जेठ और जेठानी हैं, वो बाहर रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उस टाइम पे। तो वो लोग मतलब टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए आए हुए थे शादी अटेंड करने। तो जो अगर जैसे मेरी शादी हुई 20 अक्टूबर को 1985 में हुई, तो उसके बाद जैसे फिर हम 31st अक्टूबर को हम वापस आ गए थे हनीमून से, तो फर्स्ट फर्स्ट नवंबर से सब लोग समझ लो चले गए। आपके आपकी सिस्टर इन लॉ भी चली गई, आपके ब्रदर इन लॉ भी चले गए, सिस्टर इन लॉ भी चली गई, सब चले गए। उसके बाद जो सबसे जो बड़ी बात है कि जो मुझे बहुत मतलब एक अनकम्फर्टेबल लगा कि मेरे को घर का काम सौंपने से पहले मुझे कुछ बताया ही नहीं गया या मुझे कोई किचन सौंपी की नहीं ही नहीं गई। एक रस्म होती है कि बहू को ना खाना बनाना होता है। तो जब बहू के हाथ से जैसे कुछ भी मीठा बनवाते हैं वो, कि मीठा बनाना है। तो मैंने तो मतलब उसके बाद मैंने अपने अलावा मैंने बाकी घरों में तो मैंने यही देखा है कि लोग हेल्प करते हैं, कि हाँ, कम से कम तुम ये तो बताओ ना कि आपकी कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है और खड़े होके थोड़ा-सा मतलब मेन तो शगुन होता है वो एक। एक मतलब अच्छा माना जाता है कि चलो स्वीट चीज़ खाते हैं कोई तो चलो अच्छे रिलेशन बने या कुछ मतलब हर हर ट्रेडिशन के पीछे कोई ना कोई एक्चुअली मतलब होता है कोई कि चलो एक घर में कोई बहू आई है या कहने के लिए चलो एक लक्ष्मी आई है तो घर का आगे चलो मतलब मीठा आगे बनाए ताकि सब स्वीट रहें रिश्ते। तो जब जब वो मैंने फिर वो बनाना था तो वो मेरे को किचन में खड़े करके मुझे छोड़ दिया गया कि हाँ तू अपने आप बना ले जो कुछ है। तो मतलब जैसे जो भी आपके मैंने देखा है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, ख़ास करके चाहे आपकी कोई वो सिस्टर इन लॉ है, चाहे मतलब आपकी चाहे ननंद है, चाहे वो आपकी जेठानी है, तो अंदर-अंदर से मैं देखा है सब लोगों को ना इन सब चीज़ों में बहुत वो आता है, मज़ा आता है कि उनको ठीक है, उसको छोड़ दो अपने आप बना के लाएगी ताकि हम बाद में जो कुछ भी होएगा ना अगर कुछ ऊँच-नीच होती है, तो कोई भी आपके लिए कवर अप नहीं करने को रेडी होता। तो उस दिन से फिर आपको रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि हाँ, ज़िंदगी में जैसे होता है आपको आकाश में आप उड़ रहे थे अभी तक जब शादी नहीं हुई थी, आपको उठा के नीचे फेंक दिया गया है, रियलिटी पे, ज़मीन पे। तो फिर जब उसके बाद बनाया गया तो ठीक है, उस टाइम पे हलवा बनाया, सब लोगों ने चलो खा लिया, फिर कोई कोई वही है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि ये है, वो है। उस टाइम पे फिर मुझे मतलब मुझे बुरा भी लगा और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने पहले भी मतलब बताया कि मैंने ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा मतलब फिर प्रेशर ले लिया, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया एक अपने आप को मतलब अपने आप को परफेक्ट एक बहू बनाने का ज़िम्मेदारी मैंने खुद पे ले ली। मैं अब ये नहीं बोलूँगी कि मेरे मतलब हस्बैंड ने मुझे बैठ के कुछ बहुत कोई लेक्चर दिया था कि हाँ, कि तुम मेरे माँ-बाप का हाँ, उस उनकी एक्सपेक्टेशन थी। उनको उनको ये मतलब वो तो मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ें डाली गई थी कि उनकी देख-रेख करनी है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर मैं नहीं करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उस टाइप का मतलब डर नहीं था। लेकिन डर जो है वो मैंने खुद ही क्रिएट किया अपने साथ। तो वो जो चीज़ें जब अब मैं अब इतनी अब इस एज में आके जब मैं मैच्योर हुई या मुझे ये चीज़ें समझ आई, लेकिन फिर वो अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है जो अभी भी बहुत सारी लेडीज़ ये करती हैं। मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि इस टाइप का जो हम प्रेशर लेते हैं, फिर बाद में फिर हम ससुराल वालों को बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे साथ ये किया। मैंने मैंने मतलब मैंने बहुत अच्छे-अच्छे खाने बनाए, मैंने उनके खुश करने के लिए मैंने ये किया। नाश्ते बनाए, मैंने लंच बनाए, डिनर बनाए, फिर मैंने जैसे मैंने बताया मेड हट गई थी, मैंने मैंने मतलब आके मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या नहीं किया आके उनको खुश करने के लिए। तो इतना इतना ज़्यादा मैंने मतलब प्रेशर और सबसे बड़ी बात ये है कि ज बट वो भी मैं ये कहूँगी कि वो भी मीडिया का इन्फ्लुएंस था यस, क्योंकि यस वही परफेक्ट मीडिया बहू बनने में का हाँ, हाँ, मीडिया में क्योंकि वही दिखाया जाता है ना कि हाँ, कि परफेक्ट बहू ऐसी होती है। कि हाँ, हाँ, कि वो मतलब किसी को कुछ बोलने नहीं देती है और मतलब किसी के बोलने से पहले ही वो सब कुछ कर देती है, अच्छा खाना भी बनाती है, घर को भी देखती है और सबको खुश रखती है।
ये सब चीज़ें जो उसमें दिखाई जाती हैं कि हाँ, वो खुद खाना ना खाए पर वो दूसरों को हाँ, खाना मैंने देती है। ऐसे किया तो है। ये जो मार्टेयर वाली जो चीज़ है हाँ। ना कि हाँ, कि मतलब वो कोई ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ एक्चुअली में है नहीं वो। हाँ, अपने लिए अच्छी नहीं है, मतलब वुमेन के लिए जो है ना वो खुद मतलब अपने लिए मैं बोलूँगी अपनी अपनी मेंटली हेल्थ के लिए या फिज़िकली हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग अपने आप को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं कि हाँ, अपना पूरा ड्रेन कर देते हैं। उस टाइम पे ना हम लोग एक्चुअली यंग भी होते हैं और उस टाइम पे मतलब वही वाली बात होती है कि जैसे आप बहुत अच्छा अपनी जॉब करके आप अपने आप को ना दिखाना चाहते हो कि मैं तो मतलब इतना कर दूँगी कि ये लोग जो है मतलब इतनी मेरी तारीफ़ करेंगे, सारे रिश्तेदारों में मतलब वाह-वाही करेंगे। जो कि कभी नहीं होती। कभी तो दूसरा बंदे वही की है ना वो पीपल प्लीज़िंग वाली चीज़ है हाँ, कि हाँ, कि वो आपके अंदर इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि हाँ, कि आपको मतलब वो नीड लगती है हमेशा कि हाँ, कि लोग मुझे लाइक करें, हुँ, लोग मुझे मेरी तारीफ़ करें और लोग मुझे परफ़ेक्ट बहू या परफ़ेक्ट बीवी बीवी हाँ, या व्हाटएवर ये सब हाँ, समझें। हाँ, और फिर वो जब फिर ये सब चीज़ों करने के बावजूद भी आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलता है, तो फिर आपको फिर गुस्सा भी आता है, फिर आपको दुःख भी होता है। हाँ, फिर आपके अंदर फिर वो बीमारियाँ बन जाती हैं आपके आगे। एक टाइम पे आप आता है, आप इतने ज़्यादा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आगे से आगे बढ़ती है ना। अभी तो मैं जैसे बीवी बन के आई हूँ, अभी बहू हूँ। आगे जाके फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप फिर मदर बन जाते हो, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं। फिर अब मतलब मैंने तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए क्या नहीं किया। सब लोगों को जैसे सारे रिश्तेदार आते थे, फिर मतलब जैसे मैंने देखा जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो भी उस टाइम पे लोगों को बहुत इनवाइट करते हैं और लोग आते भी बहुत हैं आपके घर में। इतना इतना आएँगे और जान के देखने के लिए कि ना कि हाँ, अच्छा आपकी बहू है। हाँ, तो वो सेम चीज़ वही होती है कि जो ससुराल वालों में है, वो उनको ये होता है कि उस उनके अंदर भी पीपल प्लीज़िंग होती है कि हाँ, कि देखो, हम नई बहू लेकर आए हैं, हाँ। हैं? और लोग देखें कि और हमारी तारीफ़ करें। उनको ये भी वैलिडेशन चाहिए कि हमारी हाँ, बहू के लिए कि वो मतलब वही। उनको भी सुनना चाहते हैं कि हाँ, अच्छा आपकी बहू ये है, हाँ। आपकी बहू वो आके पूछते हैं। और अगर जैसे हम अंदर वो काम भी कर रहे समझ लो होते हैं वैसे कि वो है, वो उनको जजेस की तरह बुलाते हैं। हाँ। जैसे हम ये टीवी शोज़ देखते हैं ना, कि जिसमें तो जैसे इंडियन आइडल हो गया या व्हाटएवर, हुँ। ठीक है? वो समझ लो जजेस को बुला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं आओ मेरे को भी फ़ील इसको ऐसे ही होता था। हाँ, मे आओ उसको जज करो हाँ। और उसको क्रिटिक करो। हाँ, तो जैसे जैसे होता था ना फिर मैं जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं, आपकी कोई बुआ, कोई चाचा या आपकी कोई ननद आ रही है, जो कुछ आ रही है, तो आपको फिर वो उस टाइम पे ना मतलब आप समझ लो मेरे को एक टास्क दिया गया है, मुझे मतलब ऐसे ही फ़ील होता था कि वो जजेस हैं सारे और मैं खाना बना के ऐसे मैं रख रही हूँ हुँ। और अपना मैं मतलब जैसे होता है जैसे वो शेफ़ वाले हम शो देखते हैं कि मैं 100% बना ऐसे बना के हाँ। आगे रख देती हूँ और फिर मैं हुँ। उनकी शक्ल देख रही होती थी कि हाँ, कि उनके एक्सप्रेशन नोट करने की कोशिश करती थी कि हाँ, क्या है, ये है। तो फिर मतलब जो हमारे एक घर में जो एक मतलब एक अनजाने में जो चीज़ जो थी वो मतलब किसी किसी को नहीं रियलाइज़ हुई लेकिन वो मेरे लिए बहुत मतलब आगे जाके जो है वो पेनफुल थी कि क्रिटिसाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता था। इतना ज़्यादा हुँ। क्रिटिसाइज़ किया जाता था और वो और मेरे वो लिए क्रिटिसाइज़ था बट हाँ। उनके लिए उनको ये था कि अगर उनको तो हम अच्छा करेंगे लगता था ना, हाँ, उनको ऐसा लगता था कि हाँ, कि देखो हमारे को कितना मतलब वो दिया जा रहा है कि मतलब क्या बोलेंगे उसको दर्जा दिया जा रहा है या कितना मतलब उनको ये लगता था हमें रिस्पेक्ट मिल रही है कि हाँ, हमारे से वो माँग रहे हैं, फीडबैक माँग रहे नहीं हैं। उनके दिमाग में ये मैंने अब मैं समझती हूँ ना कि उनके दिमाग में एक ये भी होता है, कई टीचर भी ऐसे करते हैं कि अगर मैंने इनको कोई ऐसे बोल दिया ना कि हाँ परफेक्ट 100 में से 100 दे दिया तो ये हुँ। तो इम्प्रूवमेंट का तो मैंने चांस ही नहीं छोड़ा, फिर तो कल को ये कुछ करेगी ही नहीं या तो कोई अच्छा कुछ करेगी नहीं। वो भी प्लस मतलब ये आपको कहाँ मौका मिलता है, ये ऐसा करने का? ठीक है? हाँ। बहुत अपने घर में तो आपको कम ही मौका मिलता है ना कि हाँ, बैठ के आपको कोई बोले कि हाँ, बताओ। ठीक है? हुँ, यूजुअली अगर आप अपने घर में ऐसे करोगे, तो आपको वो लोग चुप करा देंगे। आपको बोलेंगे, "ये है, ऐसा खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ।" हाँ। बट कहीं दूसरे के घर में जाके तुम्हें कोई ऐसा बोलेगा नहीं ना। हाँ, तो वही है तो मैं मतलब जब भी कोई चीज़ बनाती थी मैं इतना दिल से और उस टाइम पे मतलब ये यूट्यूब तो नहीं था, लेकिन बुक्स आती थी, कुकरी की बुक्स आती थी तो मैं मतलब हुँ। बहुत कोशिश करती थी कि मैं मतलब अपने आप में मैं बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। बट कल मुझे ऐसे ही मैं एक छोटा-सा कोई वीडियो देख रही थी तो एक लड़की उसमें बोलती है कि मेरा हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे माँ-बाप को ना
मेरे माँ-बाप को ना अपने माँ-बाप समझना और उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करना, जैसे तुम अपने माँ-बाप के साथ ट्रीट करती है। तो कहती फिर जैसे ही मेरी सास ने बोला कि चाय चाय बना ले और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो कहती मैंने उसको बोला कि अपने आप बना लो, मैं तो अभी मेरा अभी मूड नहीं है, अपने आप बना लो। तो कहते मेरी सास भी नाराज़ हो गई और मेरा हस्बैंड भी नाराज़ हो गया। तो कहती मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों नाराज़ हुआ? क्योंकि कहती मैंने तो ऐसे ही बिहेव किया था जैसे मैं अपनी मदर के साथ एग्ज़ैक्टली, करती हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट वो बात ये नहीं है ना, बा उसने अपनी मदर को तो नहीं बोला ना। या उसने खुद ऐसा सोचा कि हाँ, मैं तेरे को ऐसे ट्रीट करूँगा कि हाँ। हाँ, कि जैसे तू मतलब इस मेरी। इसका मतलब यही है कि कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर हुँ, ब्लाइंडली मेरा मतलब है अगर आप ब्लाइंडली किसी को आप फ़ॉलो करो, अगर आपका हस्बैंड ये बोल रहा है कि मेरे माँ-बाप को तो अपने माँ-बाप समझ, तो ये इसका मतलब यही है कि अपने माँ-बाप के साथ तो आप बहुत कंफ़र्टेबल होते हैं। मैं अपने घर हुँ। में कोई चाय का कप भी बनाती थी, तो मेरे फ़ादर तो मुझे इतने खुश होके कभी पैसे देते थे और कभी बहुत ऐसे मतलब प्यार करते थे और बोलते अपने थे घर कि में वाह! तो तुम वैसे भी तूने मना कर देते हो चीज़ों हाँ। को। हुँ। बहुत बार तो तुम मना ही कर देते हो कि हाँ, अभी मेरे पास अगर मेरे को कोई बोले या आप मेरे को बोलो कि हाँ, कि ये कर दें। मैं अगर सपोज़ कुछ काम कर रही हूँ या मतलब व्हाटएवर, या मेरा हाँ, मन नहीं है या जो भी है, मैं वही। बोल दूँगी नहीं मेरा तो अभी मन नहीं है। तो वही तो एक लड़की के लिए मतलब मेरा मतलब है इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है कि तुम बोलते कुछ हो, करते कुछ हो और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब हमारी खुद से एक एक्सपेक्टेशन, सास-ससुर की अलग से एक्सपेक्टेशन, फिर सास को चाहे खुद कपड़े सिलने ना आते हों, खुद उनको कोई कढ़ाई-बुनाई आती ना हो और वो बहू को बोलती है कि हाँ, तेरे को ये आता है, तेरे को ये आना चाहिए, तूने क्यों नहीं सीखा? तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया। तो मुझे हैरानगी होती थी कि मतलब कौन बंदा बोल रहा है मुझे वही कि जो त एग्ज़ैक्टली। और जैसे अब खाने के लिए हमें परफेक्शन है जैसे, तो सास को भी कई चीज़ें नहीं आती होती आपकी, हाँ। सोचो कि जैसे वो बोलेंगे कि आपको तुम्हें जो म क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, ठीक हाँ, है? जैसे हम मास्टर शेफ़ देखते हैं या उसमें जो जजेस हैं, वो एक्सपर्ट हैं, जो यस, आपको क्रिटिक कर रहे हैं, एग्री ठीक है? हाँ। बट यहाँ पे कौन लोग कर रहे हैं आपको क्रिटिक जिनको खुद चाय तक ना बनानी आती हो। हाँ, वही। तो मतलब मेन तो ये है कि पहली बात तो जो सास अपना जो पुराना आपका जो अपने आपके अंदर जो भी अंदर इतना ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है अपनी सास को लेके या अपने हस्बैंड को लेके, इतनी बिटरनेस है तो वो सही जगह पे तो निकली नहीं, आपकी एनर्जी वो। आपने उसको तो आपने ना तो हीलिंग करी, ना आपने उसको सॉर्ट आउट करा बैठ के। आपने जो सारे ग्रजेस हैं वो आके आप अपनी बहू से मतलब निकालने लग जाते हो कुछ है। वही वाली फिर बात आ जाती है कि आप अगर माँ-बाप आप समझते हो, तो आपकी अपनी अपने घर में तो हम जब मर्ज़ी दिल करता है हम उठ जाते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं। तो फिर मतलब तुम अपने अपने ससुराल में था तो ये सब चीज़ें थोड़ी ना तुम करते हो। तो वो सब चीज़ें जब हैं तो वो जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो रियलिटी थी तो वो मेरे से जो है मतलब मैं मतलब मेरे से हैंडल नहीं हो रही थी। तो समझ नहीं आ रही थी उस टाइम आपके पे लिए वो मतलब बहुत बड़ा शॉक था वो, हाँ। उस टाइम पे कि यहाँ हुँ। और फिर आपको नहीं पता था कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है या मतलब उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करना है बिकॉज़ मतलब ना आपको कोई गाइड करने वाला था, ना ना आपको सपोर्ट कोई करने वाला था। सपोर्ट करने वाला था। सपोर्ट भी हाँ, सपोर्ट भी जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे शादी हो गई तो हस्बैंड है, जैसे हस्बैंड भी कैसे सपोर्ट करेगा? मैं तो ये बिलीव नहीं करती उनके हूँ लिए तो खुद भी ऐसे ही हाँ, होगा, मैं भी उनके भी अननोन ही ऐसे ही थी होगा हूँ। कि हाँ, कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में कि हाँ, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो लड़के हैं उनकी खुद की तो एक्सपेक्टेशन उनको पता ही नहीं होता। हाँ, लड़कियों की तो फिर भी होती है। लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि हाँ, वो तो उनके माँ-बाप ने जो उनको बोला होता है, वही उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, कि ओके, वो जो लड़की आए, वो घर को देखे, तेरे को देखे, हमारे को देखे और आगे उसको बच्चे पैदा करने हैं और फिर बच्चों को देखना है, ये है। और वही हाँ। जो फिर लड़के हैं, वही वो सीखते हैं अपने माँ-बाप से कि ओके, ये आइडियल बीवी या बहू ऐसी होती है। तो मेरा तो जैसे मेरा मेरा जो वेट था शादी के टाइम पे मैं 42 केजी की थी, ठीक है? उस टाइम पे मेरे को मतलब जब जब आपने मेरे को देखा है, मेरे को पसंद किया है, तब शादी करके जैसे आप ले आए। बाद में हालाँकि मैं भी अपने आप को प्रूव करने के लिए या मैं भी ये कहती थी कि मेरे को कहीं ना कोई ये ना बोल दे कि तेरे से कोई ये तो सारे तेरे से काम ही नहीं होते तेरे से। तो मुझे ना मतलब बहू कम या बीवी कम मुझे फ़ील होता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं यहाँ पर जो टेस्ट पास करने आई हूँ ना, वो एक मतलब घर की जैसे समझ लो कि केयर वो टेकर भी हूँ। हाँ और वो आप परफेक्शनिस्ट भी थे ना, आपको था कि हाँ, हाँ, कि मैं सारी चीज़ परफेक्टली करूँ और ऐसा मतलब ऐसा हो कि कोई कभी कोई कंप्लेंट ही ना करे। हाँ, जो कि वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी अनरियलिस्टिक थी क्योंकि यस। ऐसा हो ही नहीं सकता।
वही, वो तो बट फिर आपको बाद में वो पता पता ही चलता है था, ना। हाँ, वो आपको पता ही था। वो तो बाद में जब हाँ, जब आपको जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योर होते हो या आपको 20 साल, 30 साल जब आप सोचते हो कि आप सोचो आप आपका 30 साल बाद भी आपको कोई बोले कि आपकी रोटी ठीक नहीं है या आपको रोटी नहीं बनानी आती, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो फिर जाके आपको एहसास होता है कि आप आज भी मतलब बहू से रोटी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि रोटी तेरी गोल नहीं है या रोटी तेरी सही नहीं है। बहुत अजीब-सी एक्सपेक्टेशन है। तो इतना इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी मतलब मेरे को जब क्रिटिसाइज़ वो करते थे, जैसे या तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम्हें ऐसे नहीं करना आता, तो मतलब 1 बार, 2 बार, बार-बार, बार-बार जब फिर वही-वही आप सेल्फ गिल्ट में चले जाते हो, सेल्फ ब्लेमिंग भी होती है। फिर आप ज़्यादातर आप मतलब परेशान रहते हो, रोते रहते हो और हस्बैंड जो है वो सुबह चला जाता है, रात को घर आता है। तो आप तो उनके साथ भी आप कोई बैठ के आप बता नहीं सकते हो क्योंकि आपको खुद ही लगता हाँ, है। मेरे को ये लगता था कि मेरे अंदर ही इतनी कमियाँ वो हैं, भी और मैं क्या प्लस बताऊँ उनको? हाँ, बताऊँ भी और वो दूसरा बंदा समझ भी नहीं सकता वो। नहीं समझता, लड़के तो अपनी खुद की बात नहीं समझ जा उनको अपने ही नहीं समझ आती कि मैंने अपनी वाइफ़ के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो वो वाइफ़ की बात स्टैंड लेने वाले तो मैंने मर्द बहुत कम देखे हैं और अगर कोई स्टैंड लेता भी है तो फिर माँ-बाप स्टैंड तो उनको कोई तब लेगा ना जब फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो समझेगा। मेरे को भी जानता होगा, तो स्टैंड हाँ, लेगा ना कोई। वही। तो मैं पहले तो अरेंज मैरिज है, ठीक है? हुँ, वो आपको एक-दूसरे को जानने में ही कितने साल लग जाएँगे, ठीक है? हुँ। फिर जब तुम जान जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, ट्रस्ट करोगे, फिर उसके बाद जाके, ठीक है? फिर जाके कोई आपके किसी के में कुछ होगा कि ओके हाँ, कि मैं कुछ बोलूँ। बट वही है कि उसमें टाइम निकल जाता है जैसे इतना आपकी सारा। फर्स्ट जॉब होती है, तो आप यही ज़ीरो हो के जाते हो ना कि हाँ, मेरे को तो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा। क्योंकि मुझे एक तो एक्सपीरियंस है नहीं और मैं नया हूँ, तो मेरा जो मैनेजर है, मुझे कुछ भी बोल सकता है, मेरे को टॉर्चर भी कर सकता है, मेरे को हैरेस भी कर सकता है। लेकिन आपको उस टाइम पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि शायद यही ज़िंदगी है, यही लाइफ़ है। ये उस टाइम पे लगता है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है फिर। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे कंटिन्यू करेंगे कि जैसे-जैसे और टाइम आपका गया तो आपका आगे क्या जाके एक्सपीरियंस था। फिर हम प्रेगनेंसी को लेके भी बात करेंगे। अम, तो होपफुली इस एपिसोड से आप लोगों ने रिलेट किया होगा कि अगर स्पेशली आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई है और स्पेशली जो विमेन हैं। अम, बाकी तो वही है कि अगेन हम ये कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे जाके और भी चीज़ों की बात करेंगे शादी से रिलेटेड। तो सुनते रहिए एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।